हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी पुस्तक है हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत, इसमें जो है हम अंग्रेजी विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अर्थात पूरा का पूरा हल एक ही वीडियो में अंग्रेजी विषय का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 हिंदी विषय एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने हिंदी विषय का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 8 अंग्रेजी विषय का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पूरा हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 अंग्रेजी विषय का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमणिका दी गई है, पाठ क्रमांक दिया गया है, पाठ का नाम। तो यहाँ पर इसमें जो है कुल पाठ कितने हैं, 14 पाठ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 14 लेसन हैं। तो इन सभी 14 लेसन के आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सहित बताए जाएंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो पेज नंबर 54 पर जो है लेसन 1 एन अदर चांस, इस प्रकार से लेसन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी के प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी पुस्तक में लिखते जाइए। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है राइट द एंटोनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर फ्रेश का पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा आउल होगा और आयरन होगा, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा डीप डिज़ायर होगा, इसको भी आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम आपको जो है सभी प्रश्नों के आंसर पढ़ के बताएंगे, रीड करके बताएंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 1 से 3 सेंटेंस में आपको इनके उत्तर लिखना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, इसका आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथे प्रश्न के उत्तर में आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 55 पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंस, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से आंसर होगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 56 पर जो है असेसमेंट सीट नंबर 1 दी गई, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह जो है आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सभी विषय के हल सहित सॉल्यूशन के साथ पूरा का पूरा हल चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, दिए गए प्रश्न के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें।
पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से प्रे होगा। यहाँ पर बे में आपको क्या लिखना है, प्रे लिखना है, और यहाँ पर विनिंग में आपका क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा। यहाँ पर राइट वर्ड्स दैट रिमाइमिंग वर्ड पूछे गए हैं। रिमाइम वर्ड आपको लिखना है, समान तुक वाले शब्द आपको लिखना है विद द फॉलोइंग वर्ड्स। बे का प्रे हो जाएगा, विनिंग का प्लेइंग इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है, तो इस प्रकार से आंसर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका कंप्लीट अर्थात पूरा का पूरा हल मिल सके। इसके बाद जो है पेज नंबर 57 पर जो है लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स, इस प्रकार से लेसन दिया गया है। तो इस लेसन के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा कि द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का इस प्रकार से आंसर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से होगा, इसको आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन में कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 से 3 शब्दों में या 3 वाक्यों में लिखें। तो आपको इनके उत्तर जो है 1 से 3 वाक्यों में लिखना है। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिखें। इसके बाद जो है पेज नंबर 58 पर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर होगा, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से आंसर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 59 पर जो है असेसमेंट शीट नंबर 2 दिया गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 to 2 वर्ड्स में आपको लिखना है। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें आप। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, फ्रूट्स एंड शैडो, इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 2 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 5 से 7 वाक्यों में लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 60 पर जो है लेसन 6 मेजर फॉर मेजर, इस प्रकार से लेसन दिया गया है। इस लेसन के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखें। पहले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा राजा वर्मा, तो आपको आंसर इस प्रकार से राजा वर्मा लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया, तो इसका जो आंसर होगा क्वीन होगा, तो आपको अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 1 से 3 शब्दों में लिखना है, अर्थात 1 से 3 वाक्यों में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा इस प्रकार से, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 61 पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में आपको लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। इस प्रकार से राजा वर्मा के यहाँ पर आपको चरित्रों का वर्णन करना है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 62 पर जो है असेसमेंट सीट नंबर 3 दी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से थर्ड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 5 से 7 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 63 पर लेसन 8 द मून, इस प्रकार से लेसन दिया गया है। इस लेसन के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले प्रकार के क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आपको लिखना है नून और कट लिखना है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा। इसको आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस प्रकार से होगा, आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। तो आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार से थर्ड प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है कि रीड द नेम ऑफ द एनिमल्स एंड राइट द साउंड्स दीज एनिमल्स मेक। यहाँ पर इनके आपको साउंड्स अर्थात आवाज़ों के नाम लिखना है, जो भी यहाँ पर एनिमल्स अर्थात जानवरों के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 65 पर असेसमेंट सीट नंबर 4 दी गई है। इनके सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस प्रकार से होगा। इसका आंसर क्या होगा? ट्रीज होगा। आपको उत्तर में क्या लिखना है? ट्रीज लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इस प्रकार से इस बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? ट्रीज लिखेंगे। इसके बाद सेकंड प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेकंड प्रकार का क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा कि द मून शाइन इन द स्काई। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है और यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 66 पर जो है लेसन 9 कल्पना द स्टार। इस लेसन के हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया है। इसका आंसर इस प्रकार से होगा। आप इस प्रकार से लिखेंगे कि टैगोर स्कूल करनाल। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से होगा फ्लाइंग होगा। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है? फ्लाइंग लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे मिशन हो जाएगा यहाँ पर रिसर्च होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर राइट करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखना है। यहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस दी गई अर्थात गलत स्पेलिंग दी गई है। आपको करेक्ट अर्थात सही करके नया शब्द इस प्रकार से आपको लिखना है। मिशन इस प्रकार से होगा और रिसर्च इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। इस प्रकार से पूछा गया है। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 67 पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 68 पर असेसमेंट सीट नंबर 5 दी गई है। इसके हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से योर सेल्फ होगा। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया। इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए।
इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 69 पर जो है लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ, इस प्रकार से लेसन दिया गया। इस लेसन के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, इसका आंसर डैम होगा, DAM, इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से होगा कि नेहा लिव्ड इन भोपाल, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखना है। इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 70 पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया है, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न के उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 71 पर जो है असेसमेंट सीट नंबर 6 दी गई है। इसके सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहले तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है और नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 5 पॉइंटों को आपको अच्छे से लिख लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 72 पर जो है लेसन 12 नो मोर अबाउट, इस प्रकार से लेसन दिया गया है। इस लेसन के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। पहले नंबर का आंसर होगा वीकली होगा और यहाँ पर मेनली होगा, इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप लिखेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आपको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा।
इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 1 से 3 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, इस प्रकार से आंसर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर अर्थात पेज नंबर 73 पर इसका आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है, इसका आंसर इस प्रकार से होगा। तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, इस प्रकार से आंसर होगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 74 पर जो है असेसमेंट सीट नंबर 7 दी गई है। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं असेसमेंट सीट नंबर 7। इसमें पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसका आंसर इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से आपको इनके साइलेंट वर्ड बताना है। टाक लिखना है, टाक का साइलेंट वर्ड क्या होता है, एल होता है। नो का साइलेंट वर्ड अर्थात अक्षर क्या होता है, के होता है। इस प्रकार से आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद जो है सेकंड प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेकंड प्रकार का क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 1 से 3 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है थर्ड प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 5 से 7 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया, इसका आंसर जो है इस प्रकार से होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 75 पर लेसन यहाँ पर 13 दिया गया। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट करते जाइए। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बीड होगा, इस प्रकार से आप नोट करें। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, यक्ष। इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 1 से 3 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है इस प्रकार से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 76 पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है, तो यहाँ पर नीचे इसका आंसर दिया गया। इस प्रकार से आप इस प्रकार से एक यहाँ पर इस प्रकार से तालिका बनी है, इसमें आपको आंसर इस प्रकार से लिखना। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें।
इसके बाद जो है पेज नंबर 77 पर जो है असेसमेंट सीट नंबर 8 दी गई है। इसके हम क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस प्रकार से होगा, आप इस प्रकार से आंसर में लिखेंगे। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकेंड प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1, 2, 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से आंसर होगा कि यू कैन स्विम। इस प्रकार से आप लिखेंगे मे आई कम इन सर। इस प्रकार से पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्ड प्रकार के क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख सकते हैं। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपकी संस्कृत विषय की है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 78 पर जो है लास्ट लेसन नंबर 14 इस प्रकार से लेसन दिया गया है। तो इसके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद इस प्रकार से होगा, पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले का आंसर इस प्रकार से होगा, दूसरे का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड प्रकार के क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1, 2, 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 79 पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से आंसर लिखना है। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया थर्ड प्रकार के क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 1 से 5 वाक्यों में लिखना, 5 से 7 वाक्यों में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है पेज नंबर 80 पर जो है असेसमेंट सीट नंबर 9 दी गई है। इनके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखें। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। फ्री लिखा है यहाँ पर, तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको फ्री लिखना है। इसके बाद जो है सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1, 2, 3 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसको आप अच्छे से नोट करें, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन, थर्ड प्रकार के क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आंसर दी क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको 5 से 7 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया, इसका जो आंसर होगा आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से जो है कक्षा 8 अंग्रेजी विषय एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।